हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करनी थी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर दूसरे चैनल्स का लिंक शेयर मत करा करिए। आप सब मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और शायद आपको पता नहीं है, इसलिए बता रही हूँ कि ये ठीक नहीं होता। एक चैनल का लिंक दूसरे चैनल पे जाके शेयर करना, ठीक है। जस्ट एक बात डाली है आपके नॉलेज में। प्लीज़ डोंट, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो रिमूव कर दूँगी, बट करिए ही मत ना, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये। फिर सेकंड थिंग है जो आज का वीडियो। तो मेरी एक सब्सक्राइबर थी जो मेरे पास आई थी पहले, और तभी भी उनका तब उनका मतलब जो भी चीज़ें चल रही थी वो उन्होंने सब कुछ मुझसे शेयर किया था। एंड फिर अभी उन्होंने फिर से मुझसे कांटेक्ट किया और उनको कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा वाला, जिसको कहते हैं, धोखा मिला अपने काउंटर पार्ट की साइड से। सो शी वॉज़ वेरी मच इन पेन, शी वॉज़ ऑलमोस्ट क्राइंग, और बोल रही थी कि मैम मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने क्यों किया, बार बार वो पूछ रही थी उस चीज़ को। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि जैसे वो बातें कर रही थी और आई वॉज ऑल्सो लाइक सूदिंग हर ना। उस टाइम हम कर ही क्या सकते हैं। मैंने उनको बोला कि डिवाइन को सरेंडर करो अपनी सिचुएशन को, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ खुद का देख सकते हैं, हम दूसरे का नहीं देख सकते कि उसने वो हरकत क्यों की, ठीक है। लेकिन जब वो बातें करते करते तब वो अचानक से उनको एक शिकायत निकल के आई कि मैम ऐसा मेरे साथ कॉलेज टाइम में भी हुआ, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ कॉलेज टाइम में भी ऐसा हुआ, वहाँ भी मेरे साथ धोखा हुआ, फिर मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ धोखा किया, एंड अभी इसने भी, ट्विन ने भी मेरे साथ धोखा किया, मैम मेरे साथ ऐसा होता क्यों है। और वहीं पे मैंने उनकी बात को पकड़ा। तब भी मुझे लगा कि ये इंसिडेंट आप लोगों को भी मैं बताऊं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपके साथ कुछ गलत हुआ था, आपने उस पेन को पकड़ के रखा, ठीक है। वो पेन रिलीज नहीं हो पाया, वो कहीं अंदर ब्लॉक बन के आपके अंदर बैठ गया। आपने अगेन अपनी लाइफ में धोखा मैनिफेस्ट किया, ओके। एंड फिर वो पेन जो था वो कई गुना मल्टीप्लाई हो गया, बिकॉज आपको तब लगा कि उसने भी किया था और इसने भी कर दिया। एंड फिर वो पेन आप रिलीज़ नहीं कर पाए। एंड जो थर्ड रिलेशन में जब आप एंटर हुए, तभी भी आप उस पेन के साथ, उस ब्लॉकेज के साथ ही एंटर हुए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके अंदर हमारी गलती होती है, हमें तो पता भी नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इसकी नॉलेज होना ठीक बात है। अगर मैं बता सकती हूँ तो मुझे बताना चाहिए आपको। तो आप फर्स्ट रिलेशन में से पेन लेके दूसरे रिलेशन में एंटर हुए, वहाँ आपने फिर धोखा खाया, फिर आप थर्ड रिलेशनशिप में एंटर हुए एंड वहाँ आपने फिर धोखा खाया। तो एक पैटर्न जो था वो आपका फॉलो हो रहा था, ठीक है। एक पैटर्न बार बार जो है रिपीट हो रहा था आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने उस पेन को आप रिलीज़ नहीं कर पाए, आप खुद को हल्का नहीं कर पाए, आप खुद को उस दर्द से मुक्त नहीं कर पाए। सो मैंने उन्हें बताया कि दिस वॉज द रीज़न। फिर मैंने उन्हें बताया कि फर्स्ट टाइम जो उनके साथ हुआ था उसको उनको नोट डाउन करना है पूरी तरह। जो भी ग्रजेस हैं उस बात को पकड़ के, जो भी उन्होंने होल्ड करके रखे हैं, बिकॉज 101% ग्रजेस तो हैं, तभी तो आज भी ये बात निकल के आई कि कॉलेज टाइम में भी मेरे साथ किसी ने ऐसा किया था। इट मीन्स आपने वो चीज़ होल्ड करके रखी है, वो शिकायत। तो आपको जो भी शिकायत है, जो भी पेन है, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ़ है, उसे लिखिए, या तो फ्लश कर दीजिए फाड़ के, या फिर उस पर्सन को एड्रेस करके लिखना है, या फिर उसको गैस के ऊपर जो है बर्न कर दीजिए, ठीक है। और करते टाइम पूरा टाइम यूनिवर्स में ये एनर्जी सेंड करनी है कि मैं इस पेन को रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने अंदर से इस पेन को रिलीज़ करती हूँ, ठीक है। फिर देन आपको अपने हस्बैंड से जो कुछ भी शिकायत थी या उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, उस सब को लिखिए और लिख के बर्न करिए। और फिर आपके ट्विन ने आपके साथ जो कर दिया उस सब को लिखिए और लिख कर बर्न करिए। ये पेन रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक बार में नहीं हो तो अगेन लिखिए, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं ना। ऐसा है नहीं कि एक दो लाइनें फिर याद आती हैं बातें, क्योंकि रिलेशनशिप थोड़ा चलता है तो उसके बीच बीच में भी बातें हुई हुई होती हैं जो आपको कई बार हर्ट करके गई थी।
जो आपके साथ चीज़ें हो गई थी, जितना याद आता जाए, जो याद आता जाए, जितना हर्ट है, जितना पेन है, सबको लिख डालिए, सबको लिखिए और उसको बर्न करिए। उसको या तो बर्न कर दीजिए या फ्लश कर दीजिए, ठीक है। पेन को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बार बार इसीलिए इस टाइप के वीडियोस में बोला जाता है बार बार कि यही होता है कि आप अगेन एंड अगेन वही सिचुएशंस, वैसे ही लोग, वैसे ही पर्सन लाइफ में अट्रैक्ट करते जाते हो, वैसे ही रिश्ते अट्रैक्ट करते जाते हो, एंड आपको समझ भी नहीं आ रहा होता है कि आपने ऐसा क्या किया। फिर आपके पास कुछ चारा नहीं बचता, आप सिर्फ भगवान को कोसते हो या अपनी तकदीर को कोसते हो, जबकि ये किया धरा सब हमारा ही होता है, हमारे ही माइंडसेट का होता है, जो हम उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यही था। आप लोगों में से जिनके साथ भी, मुझे पता है बहुत सारे हीलिंग कर रहे हो आप लोग, बहुत सारा इंटेंस वर्क भी करते हो आप लोग, इनर वर्क, बट ये चीज़ें करना भूल जाते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको करोगे आपके अंदर का जितना हर्ट है, पेन है, ग्रजेस हैं, सब रिलीज़ हो जाएगा एंड आप इतना लाइट फील करोगे, आपकी सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं इनर वर्क के अंदर और फॉलो भी करते हैं और उनको करते भी रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, चीज़ों को रिलीज़ करना ज़रूरी है, ब्लॉक्स को निकालना ज़रूरी है, तो ये ज़रूर करिए। ओके, सो ये था छोटा सा वीडियो। मुझे लगा ये वाली बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर सेकंड थिंग और है फॉरगिवनेस। ऑलवेज प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। फॉरगिव करिए उस पर्सन को, इतने सालों से हरकत उसने की थी लेकिन पेन आपने खुद को दिया, खुद को फॉरगिव करिए, ठीक है। आपने अपनी सोल को तकलीफ़ दी उस बात को सोच सोच के, याद करके, खुद को फॉरगिव करिए, उस पर्सन को फॉरगिव करिए, ठीक है। दो चीज़ें आपको करनी है, इस पेन को रिलीज़ करना है, इस हर्ट को रिलीज़ करना है और उस पर्सन को फॉरगिव करना है, और साथ ही साथ खुद को भी फॉरगिव करना है क्योंकि आपने खुद को पेन दिया, ठीक है, खुद को कष्ट दिया उन बातों के लिए जो आपने किया ही नहीं। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।